तो देखो, जब भी मैं नर्वस होता हूँ तो उस टाइम पे ऐसे कुछ पाँच छः चीज़ें होती हैं मेरे साथ में जो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देती हैं। उनमें से मैं कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। पहली जो है ये कि जब भी मैं नर्वस होता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता हूँ, जैसे कि मेरे ऊपर किसी ने कोई बोझ डाल दिया है, तो तब मैं अपने दांतों को आगे करने लग जाता हूँ। मतलब एक दांत से दूसरे दांत को दबाने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे दांतों में दर्द होने लग जाता है। बट इससे जो है मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। और जब मैंने ChatGPT को वाली बात बताई थी कि मैं ये सब करता हूँ, तो बोलता है भाई ये 100% स्ट्रेस का साइन है। हालांकि मैंने मना कराया कि कभी भी ChatGPT को कोई भी बात अपनी पर्सनल बतानी नहीं चाहिए, लेकिन ये भाई साहब मेरे साथ लगातार हो रहा था, इसलिए मैंने बता दिया। और इससे बोला था ये स्ट्रेस का साइन होता है, इसलिए मैं कंट्रोल में जितना हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा है पैर हिलाना। अब देखो, जब भी मैं क्लास के अंदर बैठा होता हूँ, जब भी सामने से टीचर पढ़ा रहा होता है और मेरे को लगता है कि वो सामने वाला टीचर जो है मेरे से सवाल करेगा, मेरे पैर ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं, और ऊपर नीचे ऐसे ऐसे फड़फड़ाने लग जाते हैं। जैसे कोई मरा हुआ जीव नहीं है, वैसे फड़फड़ाने लग जाते हैं। और सेम टू सेम यही मेरे बगल वाले बंदे का भी हाल है। वो तो एट टाइम करता रहता है, मेरे को नहीं लगता उसको स्ट्रेस है। लेकिन भाई साहब जब मैं ऐसा करता हूँ, मेरे को डर लगता है कि भाई साहब टीचर मेरे से सवाल करेगा, और वो करते ही करता है मेरे से सवाल। हालांकि मैं बता ही देता हूँ इन दी एंड कुछ भी कुछ। तो ये भी एक जो स्ट्रेस का साइन है जो मैंने नोटिस करा है, जब भी मेरे को डर लगता है टीचर का। तीसरा समझा सकते हैं। तीसरा है ओवर थिंकिंग। अब देखो, ओवर थिंकिंग मतलब ये नहीं है मैं अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, सोचता हूँ भाई, ओवर थिंकिंग करके मैं वो भी सोचता हूँ। लेकिन मैं दूसरी वाली ओवर थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग दिन में जागते हुए सपने देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं बैठा हुआ, मैं बिल्कुल पढ़ नहीं रहा हूँ और मैं सपने देख रहा हूँ कि भाई मेरी फर्स्ट रैंक आई है, लोग मेरे चारों तरफ मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं आपकी सक्सेस का राज क्या है। ये सब कुछ मैं बखूबी कर चुका हूँ। और मैं इतना इतना टाइम मैं इस ओवर थिंकिंग में बिताता था कि मेरे को पता नहीं चलता था टाइम कब बीत गया। इसलिए अगर तुम मेरे को अकेला भी छोड़ोगे ना बिना मोबाइल के, मैं तब भी ओवर थिंकिंग करते करते पूरा अपना दिन बिता दूंगा। इतना मैं ओवर थिंकिंग का वो चपेट में आ चुका हूँ। हालांकि मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ओवर थिंकिंग, अपने आप को थकाता हूँ मैं, जिसकी वजह से मेरे को ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं होती है और मैं डायरेक्ट जैसे ही बेड पे जाता हूँ मैं सोचता जाता हूँ। और सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग मतलब कब आती है, जब हम लोग बेड पे लेटे होते हैं। ये जो मेरे पीछे जो बेड है, मैं इसके ऊपर लेटता हूँ और बस ओवर थिंकिंग करने लग जाता हूँ कि भाई साहब मैं तो ये हूँ वो हूँ। ऐसा मत करना। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि पहले तो प्रेजेंट में जियो, ठीक है। तुम ये मत सोचो कि पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा। पास्ट में जो हुआ था वो हिस्ट्री है, आगे जो होगा वो एक मिस्ट्री है। बट तुम्हारे पास जो अभी आया है वो एक तोहफा है, इसलिए उसको प्रेजेंट कहते हैं। हाँ, मैंने कुंफू पांडा की लाइन चलाई है, तो क्या कर लोगे तुम लोग। ये बहुत ही अच्छी लाइन है वैसे, इसको यूज़ करना। मैंने उन्हें आपको रिमाइंड कराते रहना कि भाई मास्टर रूबे ने ये कहा था, ठीक है। दूसरा ये है कि
अपने शरीर को जितना थका सकते हो उतना थकाओ। वैसे मैंने ये थर्ड पॉइंट में बता दिया था, बट अपने शरीर को अगर तुम जितना थकाओगे उतना बेटर है। उसके लिए क्या कर सकते हो तुम, दिन के रोज़ के 10,000 कदम चलो, अपने आप तुम्हारी पूरी बॉडी थक जाएगी। और रात में चलना, खासकर रात में चलना, क्योंकि रात का टाइम वही होता है जब इंसान भाई साहब बहुत ही गंदी वाली ओवर थिंकिंग करता है। और वो सोने के लिए मतलब मैं क्या करता था, जब मेरे को नींद नहीं आ रही होती थी रात में, मैं अपने आप को इमेजिन करता था कि कुछ मैं कोई सुपर हीरो अपने आप को इमेजिन करता था कि मैं ये हूँ, मैं ये लोगों बचा रहा हूँ, और ये सब कर करके मैं सोता था। और मैंने और भी चीज़ों की ओवर थिंकिंग करी है, उसके बारे में कभी बाद में बताऊँगा। वो नहीं करने अपने आप। मैंने जब से मई जब से आई है तब से मैं दिन के लगभग 10,000 कदम चलता ही हूँ। हाँ, कल नहीं चल पाया क्योंकि कल पढ़ना था, बट दिन के मैं 10 से 15,000 कदम चल ही लेता हूँ। और ये सब करने से मेरा शरीर थक जाता है और फिर मैं तुरंत सो जाता हूँ। तो ये तुम भी कर सकते हो। और तीसरा ये कि अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना, जैसे मैं खा रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ और साथ ही साथ खरबूजा भी खा रहा हूँ। इसी को बोलते हैं ना लाइव, वीडियो भी बन रही है, पेट भी भर रहा है, मल्टीटास्किंग। हालांकि हम लोग बने नहीं है मल्टीटास्किंग के लिए, लेकिन कर सकते हैं। तो दैट्स इट। धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।